उन्होंने कहा आप जाकर के मेरा संदेशा कह देना, प्रभु 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन आपकी इतनी बड़ी कृपा हम पर है। कितनी? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, और सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिबक्षी मोहि। प्रभु दुनिया वाले लोग तो केवल 2 एकादशी करते होंगे, लेकिन आपकी इतनी बड़ी कृपा हम पर है कि हमारे यहाँ पर तो प्रतिदिन एकादशी मनाई जाती है, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए आप ये मेरा संदेशा जाकर के कह देना। सुदामा जी ने उन चावलों की पोटकी लिया और उसको लेकर के चल पड़े श्याम सुंदर से मिलने के लिए। एक लेन आप लोग भी गाओ, बहुत पुराना गीत है, आज बोल लो, अगर कल कहे बिल्कुल मत बोलना। हाँ, आज सभी लोग बोलो, गाओ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, और गाते चले मन में हरे कृष्ण श्यामा। गए श्याम सुंदर चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण श्यामा। ज्यादा मत गाओ, नहीं परेशान हो जाओगी, गला पड़ जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। मौसम देख रहे हो कितना चढ़ा हुआ है, थोड़ा गला भी सुरक्षित रखो, है ना। कितने कंजूस लोग बताओ बोलने में भी भगवान का नाम। आज एक श्रीमान मिले, बोले पंडित जी, हमने कहा हाँ बताओ भैया, आज तो आखिरी है ना। हमने कहा किसकी आखिरी? हमारी तो है नहीं। बोले नहीं, आपकी आखिरी नहीं, वो आज कथा का अंतिम दिन होगा ना। हमने कहा आपके लिए कथा का अंतिम दिन है, और हमें आज यहाँ बंद, कल से फिर सुल्तानपुर में कहना है, वहाँ देवी भागवत कहना है, यहाँ केवल भागवत चल रही। अब पर्चा मेरा देखिए, 10 तारीख से जाना था, 3 दिन तो आप क्या पर मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आपके लिए बंद। कभी भी कथा अंतिम दिन नहीं होता, कथा का सदैव विश्राम दिवस होता है। यहाँ पर आप यहाँ पर विश्राम है, दूसरी जगह पर कथा फिर शुरू। अंतिम दिन नहीं, आखिरी दिन नहीं। आज इस पर सुदामा जी महाराज चल पड़े। कोई साधन नहीं, पैरों में पाहन नहीं, कोई जूती नहीं। सुदामा जी महाराज चले जा रहे सोचते हुए, अच्छा क्या तब डामर रोड बनी थी क्या? कोई हाईवे एक्सप्रेसवे बना था क्या? पहले तो कितने कितने कंडका कीर्ण मार्ग होते थे, जंगलों में कांटे पत्थर सब बिखरे। आज मान लो सड़क की व्यवस्था हो गई। तब आप सोचो, नंगे पैर चलते हुए सुदामा जी चले, तो सुदामा जी को लगा रहे कन्हैया की तो बहुत दूर नगरी है। सुदामा जी मन के अंदर सोच रहे हैं क्या, अरे श्याम दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
सुदामा जी महाराज चलते चले जा रहे हैं। चलते चलते जैसे थोड़ी दूरी पर जाकर के पहुंचते हैं, शाम हो जाती है, तो प्रभु रुक जाते हैं। सुदामा जी कहते हैं, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, 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 दिन में जो आऊं देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ऐसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। आज आपके समक्ष हमारी डॉक्टर साहिबा सुषमा द्विवेदी जी और साथ में हमारे आदरणीय सम्माननीय भैया श्री अनिल द्विवेदी जी गुरुवारा बाजार, आपका भी मंच के माध्यम से स्वागत होना है। शीघ्रता के साथ आप हमें कथा में व्यवधान अधिक न उत्पन्न हो। दोनों लोगों का स्वागत मंच के माध्यम से हो रहा है। आइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप सभी लोग जोरदार ढंग से तालियां बजा करके स्वागत किया कीजिए। कम से कम बार बार बताना पड़ता है। आइए आप डॉक्टर साहिबा जी आइए। बोले कन्हैया लाल की जय। भगवान कृष्ण कन्हैया के दरबार में आज अंतिम दिन की पारी का एक आखिरी कार्यक्रम है और इस सुंदर कार्यक्रम का आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं अधिक से अधिक कथा आप तक पहुंच जाए, क्योंकि समय की अपनी सीमा रेखा है और उसी के अंदर सब कुछ करना है। जिस समय पर सुंदर भैया उजा राज कमल जी का भी स्वागत सम्मान हो रहा है, अंग वस्त्र प्रदान करके दक्षिणा भी मिल रही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आज इस समय पर सुदामा जी महाराज चलते हुए चले जा रहे हैं। जितने कदम आप भगवान के लिए बढ़ते हैं ना, उतने ही कदम भगवान भी आपके लिए बढ़ते हैं। कुछ ना कुछ कष्ट तो आपको उठाना पड़ता है भगवान से मिलने जाने के लिए। आपसे बताऊं, कांटों में चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। यदि आपको विश्वास है, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना भाइयों, क्योंकि सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ श्याम मिलते हैं। दुख में सिर्फ श्याम मिलते हैं।
आज उस समय पर सुदामा जी महाराज जाकर के पहुंच गए श्री सुदामा जी जिस समय पर जाकर के अंदर पहुंचे, लोग कहते हैं पहरेदारों ने रोक दिया। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कहते ना, ये सब गलत बातें, किसी द्वारपाल ने नहीं रोका। सुदामा जी महाराज अन्यान्य ब्राह्मणों के साथ 1 ड्योढ़ी, 2 ड्योढ़ी, 3 ड्योढ़ी, 4 ड्योढ़ी, 5 ड्योढ़ी, 7 ड्योढ़ी पार करने के बाद सीधे सीधे भगवान के कक्ष में पहुंच गए। ब्राह्मणों के लिए कोई पहरेदारी नहीं होती थी, सोचो आप। जहां पर मैया रुक्मिणी देवी के साथ श्याम सुंदर बैठे हुए थे, वहां पर जैसे ही देखा, दीन बंधु ने दौड़ पड़े और दौड़ करके उन्होंने सुदामा जी को अपने हृदय से लगा ली, चरणों में गिर पड़े। ये भगवान का नाम है दीन बंधु, धन बंधु नहीं, रूप बंधु नहीं है, जन बंधु नहीं है, बल बंधु नहीं है। भगवान का नाम भैया दीन बंधु। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, जही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवऊ श्री भगवाना। भैया जी यहाँ पर उधर, हाँ, इनको मंच पर भी लाकर के इनका स्वागत करो। बहुत बढ़िया साउंड बजा रहे हैं सभी लोग, जोरदार तालियां एक बार इनके साउंड के लिए बजाओ। आज जो काम इनको पहले दिन करना चाहिए, आज वो आखिरी दिन कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा बात, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी को, डॉक्टर साहिबा को। आज तो प्रतिदिन कथा में आती थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, और पूर्व से भी मैं आपसे परिचित हूँ, इसलिए पर्चा आ गया। लेकिन केवल पर्चा से नहीं काम चलना था, खर्चा भी तो आवश्यक था, और खर्चा के साथ साथ कुछ चर्चा भी आवश्यक था, क्योंकि आप हैं डॉक्टर साहिबा, जिनको दवा इलाज कराना होगा कम से इसी बहाने आपके पास जाएंगे। जय श्री राधे। बहुत तेज आप लोग बोले भाई, अरे इतना तेज मत बोलो कि कान का पर्दे फट जाए, थोड़ा सी ताकत लगाइए। बोले कन्हैया लाल की। वाह, बहुत बढ़िया, तेज, ठीक। भगवान कृष्ण कन्हैया ने जैसे देखा तो करुणा सागर प्रभु दीन दयालु रोने लगे सुदामा जी की हालत को देख करके। नरोत्तम दास जी ने उसका वर्णन किया कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाली लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना की ते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात ने हाथ तक नहीं लगाया। उस दशा को देख करके भगवान के नैनों से अश्रुपात होने लगा। देखो भैया, एक बात मैं आपसे बताऊं, एक होते सुख के आंसू, एक होते दुख के आंसू। जो दुख के आंसू होते हैं ना, वो नमकीन नमकीन और गरम गरम होते हैं, और जो सुख के आंसू होते हैं ना, वो ठंडे होते हैं और मीठे होते हैं। आपको विश्वास ना हो, जब कभी आपके जीवन में दुख पड़े और जब आंसू निकले, तो आप एक उंगली में लेना, लेकर के चाट करके देखना, हाँ, पता लग जाएगा आपको कि मैं सच कह रहा हूं या गलत। भगवान आज उस हालत को देखने के बाद रोने लगे कि भगवान तो, रहीम जी ने लिखा, कैसी प्रीत करना चाहिए। रहे मन प्रीति सराहिए, भैया मिलत होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजे, और तजे सफेदी चूर। आप देखो, ये सब जरा सी हल्दी माता लेती, थोड़ा सा चूना ले लेती टीका करने के पहले। आपने चूना को हल्दी में मिला दिया, 2 बूंद आपने जल गिरा दिया,
1 मिनट के बाद आपसे कोई व्यक्ति कहे भैया वो पीली वाली हल्दी बाहर कर दो और सफेद वाला चूना बाहर कर दो, हो सकता है क्या? नहीं। ऐसे ही भगवान है, रहीमन प्रीत न कीजिए जस खीरा ने कीन, ऊपर से तो दिल मिला लेकिन भीतर फाके 3। ऐसी भी दोस्ती होती है क्या? नहीं। आज इसमें पर देखो मित्रता कैसी करनी चाहिए। एक उर्दू के शायर ने बहुत बढ़िया बात लिखी, उसने लिखा कलम बढ़त सूखत हरफ, हरफ माने शब्द, जिससे पर कलम आगे चलती है ना, कलम बढ़त सूखत हरफ, यही प्रीति को मूल, जो अक्षर सूखे नहीं तामुख झोंको धूल। आपको मालूम, जिससे पर हम लोग पहले पेन लिखते थे ना कागज में कोई चीज, और लिखते लिखते कहीं मान लो निप वाली पेन से थोड़ी सी ज्यादा स्याही गिर गई तो क्या करते थे बच्चे? जिनके पास सोखता होता था उससे तो सोख लेते थे। बहुत से लोग बच्चे ऐसे होते थे जो नीचे से मिट्टी उठा करके उसमें डाल देते थे स्याही में, अरे सूख जाओ ना। आज तुम पेन से अलग हो जाने के बाद भला तुम सूखे क्यों नहीं? सूरदास जी ने लिखा ना, मधुबन तुम कतरहत हरे, बिरहा वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। पहले तुम बहुत प्रेम करते थे लेकिन आज श्याम सुंदर बताओ तुमको छोड़ करके चले गए और तुम अभी भी वैसे वैसे हरे के हरे बने हो। शिकायत करती थी गोपियां, सोचो आप। आज उस समय पर भगवान ने क्या किया, सुदामा जी के चरणों को धोया। चरणों को धोने के बाद उन्होंने चरणोदक लिया। चरणोदक पान करने के बाद सुदामा जी को अपने आसन पर, सिंहासन पर बिठाया और बिठाने के बाद उनसे पूछा, भैया आज बहुत दिनों के बाद आपने कृपा किया, इतने दिनों के बाद आपने कृपा किया, आप अभी तक नहीं आए, कारण क्या था? लगता है हमारी भाभी बहुत आपको प्रेम करती है। सुदामा जी ने सोचा कहीं इसको पता तो नहीं लग गया कि चावल दिया भाभी ने। और सुदामा जी उस चावल को अपने बगल में पोटली में दबाए। सोचो उतनी दूर से चल करके आ रहे हैं तो कितना पसीना बहाओगा, सोचो कितना शरीर गर्म रहा होगा। तो उसी पसीने में सोचो वो चावल पक गया होगा। जैसे आप बद्रीनाथ धाम जाते हो ना, वहां पर तप्त कुंड गौरी कुंड में लोग चावल बांध करके उसी के अंदर डाल देते हैं, चावल पक जाते हैं। या हरिद्वार में जाते हो, हर की पैड़ी में फ्रिज नहीं है, लोग क्या करते हैं 1 किलो आम लिया और आम लेने के बाद एक कपड़े में बांधा और बांध करके गंगा जी में लटका दिया वहीं पर घाट में। 10 मिनट के बाद बिल्कुल आम ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रिज के शरीर से। आज उन्होंने पूछा, सुदामा जी ये तुम्हारा ये हाथ कुछ फूला फूला नहीं नजर आ रहा है? भगवान की नजरों से कोई व्यक्ति बच सकता है क्या? सुदामा जी ने कहा, भैया दरअसल इतनी दूर से चल करके आ रहे हैं ना, इसलिए हो सकता है कि हाथ फूल गया हो। भगवान ने कहा, अरे चल करके व्यक्ति आता पैरों से, अगर फूलना होता तो पैर फूलते, तुम्हारा हाथ भला कैसे फूल गया? लाओ, अगर हाथ फूल गया है तुम इसको थोड़ा सा दबा दो। तब तक मैया रुक्मिणी देवी तब कहीं सोचो गरम जल लेकर के आई, जब यहाँ प्रभु अपने नेत्रों के जल से पैर धो चुके, तब जब धो चुके तो मैया रुक्मिणी ने कहा जल बेकार करे, हाँ ले जाओ। मैया रुक्मिणी देवी ने ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ने आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने। दूसरे ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने पुनः आशीर्वाद दिया। सुदामा जी ने पूछा भगवान कृष्ण कन्हैया से, भैया आपने शादी किया कि नहीं किया? भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा, भैया यहां से लेकर के कठिगर तक, मुंशीगंज तक, जहां तक नजर जाए सबकी सब अपनी है।
सुदामा जी विचार कर अपनी, बोले हाँ क्यों, एक प्रणाम करके हटे 10 खड़ी, 10 हटे 100 खड़ी, 100 हटे 1000 खड़ी, 1000 हटे 10,000 खड़ी पैर छूने के लिए। बोले सवाब की, बोले हाँ। अब सुदामा जी ने आशीर्वाद देना शुरू किया, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, सताय भव। आवाजें बंद हो गई। सोचो बिना खाए पिए बेचारे भला कब तक बोलते, कब तक आशीर्वाद देते, और बोलने में कितनी मेहनत पड़ती है तो जो व्यक्ति बोलता है वही जानता है। सुदामा जी ने आशीर्वाद देना बंद कर दिया। कन्हैया क्यों देखा, बोले कन्हैया भैया हमको आप यहाँ से कहीं बाहर ले चलो इन देवियों के बीच से। कन्हैया ने कहा देखो भाई सारी की सारी देवियों से हाथ जोड़ा, बोले ऐसा करो आप सब लोग मानसिक प्रणाम कर लो। सब लोगों ने हाथ जोड़ करके मानसिक प्रणाम कर लिया। विप्रही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, आशीर्वाद विप्र तब दीना। आशीर्वाद मिल गया, सारी की सारी रानियां चली गई। मात्र मैया रुक्मिणी देवी, सत्यभामा आदि 8 पट रानियां रही। कहने लगी बहन देखो इस ब्राह्मण ने कौन सा व्रत पूर्ण किया होगा जो आज बताओ इसके लिए इतने आंसू बहा रहे हैं। कृष्ण कन्हैया ने कहा जरूर मेरी भाभी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ दिया होगा। पुनः बोल पड़े, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। आप क्यों नहीं दे रहे हो? चापी पोटरी काख में रहे कहो के हेत। जैसे भगवान ने उनका हाथ दबाने का प्रयास किया, हाथ उठाया, वो पोटली नीचे गिर पड़ी। जैसे गिर पड़ी, इतना सड़ा हुआ वस्त्र जीर्ण पट फट छुटी पड़े, बिखर गए तही ठौर, जमीन पर बिखर गए। बिखर गए, भगवान कृष्ण कन्हैया प्रसन्न हो गए। वाह भैया, किमुपायन मानितम ब्रह्मन में भवताग्रहात्। आप तो बहुत अच्छी चीज लेकर के आए। ये चावल तो हमको बहुत अधिक प्रिय है। भगवान जगन्नाथ में आप जाते हो, वहां से आप क्या लेकर के आते हो? जगन्नाथ के भात को जगत पसारत हाथ। जगन्नाथ भगवान कौन? वही कृष्ण कन्हैया तो है। बोले आप चावल लेकर के आए, बहुत अच्छा लगा। और बताऊं, जैसे आप यहाँ पर मानता है ना, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, एक दिन पहले चावल नहीं खाना चाहिए, एकादशी के दूसरे दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी जी गई भगवान जगन्नाथ के पास। एकादशी ने कहा प्रभु आज एकादशी है, आज चावल नहीं बनना चाहिए। भगवान ने कहा देवी जी ये आपका नियम जहाँ संसार में चलता है आप वहां पर चलाओ, हमारे यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो रोज ही भात बनता है। एकादशी ने कहा नहीं प्रभु ऐसा उचित नहीं। भगवान ने बुलाए है सरसियाओं, एकादशी को ले जाकर के उल्टा टांग दे। आज भी जब आप जाओगे ना मंदिर में जाकर के आप देखोगे तो एकादशी जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पीछे उल्टा टंगी हुई, उड़ीसा पुरी। तो चावल तो भगवान को अत्यधिक प्रिय। एक मुट्ठी भरा, भर करके अपने मुख में डाला, खाना शुरू कर दिया। अब कुछ भी दे दो भगवान को सब स्वीकार। गीता में भगवान कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के भैया नंद के छैया कृष्ण कन्हैया कहते हैं अर्जुन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रक्षति तदहम भक्तु परत्मस्नामि प्रेतात्मना। व्यक्ति को कुछ भी दे दे, एक मुट्ठी भर करके चबाए प्रभु ने बस। प्रभु भूखे थोड़े थे, कोई चावल के भूखे थे, वो तो सुदामा जी की दरिद्रता चबा रहे थे। जैसे दूसरी मुट्ठी भरी, मैया रुक्मिणी देवी ने पकड़ लिया। क्या कर रहे हो आप? करत सुदामा आप सो हो तो सुदामा आप। सुदामा जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, झर 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 आंसू बह रहे। सोचो चारों तरफ रानियां खड़ी, वो अपार वैभव, सोने की द्वारिका नगरी, और वहां पर
बताओ ये मेरे टूटे हुए चावल की किनकी प्रभु चबा रहे हैं? कहां राजा भोज और कहां मेरी स्थिति? सोचो, मेरी इनकी कोई तुलना है क्या? आंसू बह रहे, प्रभु चबाते चले जा रहे हैं। सुदामा जी ने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना किया, मेरी पत्नी ने एक आपको संदेशा दिया था क्या कि एक मास दुई पाख में दो एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिबक्सी मोहि। भगवान ने मन ही मन उत्तर दिया, सुदामा जी तुमने हमारी भाभी का संदेशा हमको सुना दिया, अब मेरा संदेशा उत्तर सुन लो। क्या कि होनी थी जो हो चुकी, अब ऐसी ना हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब आज के बाद कभी एकादशी करने का नंबर नहीं आएगा। अब तो तुम्हारे घर में बढ़िया जो मर्जी हो सो खाओ, काजू पिस्ता बादाम अखरोट छुआरा जो मर्जी सो खाओ। आज उन्होंने एक ही बार में सब कुछ चबा लिया। सोचो आप, देन हुचो सो दे चुके, विप्र न जानी गात, मन में गुनो गोपाल जू, कछु नदी ने हाथ। भगवान देखो कितने पूजा करते ब्राह्मणों की। पूजितो देव देवेन विप्र देवेन देववत, यानी पूजा की प्रभु ने। सोचो कोई बहुत ज्यादा धन था क्या सुदामा के पास, इसलिए पूजा किया? बहुत ज्यादा स्वरूपवान थे क्या? बहुत ज्यादा विद्यावान थे क्या? बहुत ज्यादा गुणवान थे क्या? किसलिए पूजा कर रहे थे? नहीं, ब्राह्मण सदैव पूजनीय होता है, इसलिए आज प्रभु ने उनका पूजन किया। प्रीतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निज मंदिरम, मणिस्तंभ सतोपेतम महेंद्र भवनम यथा। मित्र कौन होता है? मथत मथत माखन रहे, और दही मही बिलगाए, रही मन सोई मीत है, जो भीड़ पड़े ठहराए। अच्छा मित्र कौन होता है? जो आपके मुख के सामने आपको सत्य का ज्ञान करावे, लेकिन पीठ के पीछे कभी भी अपने मित्र की बुराई न करे। हमारे लिखा गया शास्त्रों में, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जये तादृशं मित्रम विषकुंभ पयो मुखम। जो आपके सामने आपकी तो खूब प्रशंसा करे और पीठ के पीछे आपकी बुराई करे, ऐसा जो मित्र होता है ना, ऐसे मित्र का आपको परित्याग कर देना चाहिए। सोचिए आप, कभी भी उसका साथ नहीं देना चाहिए। आप जब एक बार जान जाओ, एक बात और जान लो, जब कोई व्यक्ति आपके घर में आवे और तुम्हारे पड़ोसी की बुराई करे और तुम उसको रसगुल्ला छेना खिलाओ, ऐसे व्यक्ति का आप कभी मान सम्मान मत करना। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे घर में आकर के पड़ोसी की बुराई कर रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ से जाने के बाद उसके घर में तुम्हारी बुराई नहीं करेगा? उसकी तो आदत ही है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ना तो आप बुराई सुनिए, ना तो आप किसी की बुराई कीजिए। हाँ, जितना बन सके आप सबके साथ में उपकार कीजिए। महाराज परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी ये है कौन जिसके चरणों को भगवान ने आज धोया? सुखदेव मुनि जी बोल पड़े, आपको मालूम ये त्रेता युग वाला केवट है, जिस केवट ने भगवान प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार के चरणों को धोया था। आज वो त्रेता युग का जो भार भगवान के पास था ना, वही भार उतारने के लिए आज प्रभु सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं। कहा गया कि केवट ने उतराई तो लिया नहीं था,
आज मानो उतराई के बदले में सूत ब्याज सहित प्रभु उसके पैर धो रहे हैं। केवट ने मुदरी नली रहा राम सिर भार। केवट ने मुदरी नली केवट ने मुदरी नली रहा राम सिर भार। बना सुदामा विप्र वो वैभव बना अपार। रे भैया वैभव मिला अपार। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, आज वही जो त्रेता युग वाला केवट है, वही केवट आज आकर के सुदामा बना। और आज भगवान ने उसके चरणों को धोया और इस प्रकार से प्रभु ने उसको अपार वैभव प्रदान कर दिया। सभी लोग स्वागत कर रहे हैं और इसी स्वागत की श्रृंखला में हमारे परम प्रिय भैया श्री खेली जी, उनके द्वारा भी स्वागत होना है, जिनके द्वारा सुंदर फूलों की व्यवस्था हो रही है। सारे कलाकारों का, आचार्यों का स्वागत करेंगे। तो थोड़ा सा समय वो भी लेते हैं, तो उसका हम सभी लोग आनंद लेंगे। धन्यवाद। और साथ में निवेदन करूं या जजमान जी, परीक्षित जी, आपका भी स्वागत सम्मान होना है, क्योंकि आप तो सबका सम्मान प्रतिदिन कर रहे हो कलाकारों का। सुंदर माला मिली है, अभी माल मिलना बाकी है। केवल माला से थोड़े काम चलेगा। आचार्य जी का स्वागत सम्मान और भैया श्री जो हमारे जय हो, आप इधर यहाँ पर बुला ले या वहीं पर जाके माला। पहले स्वागत करेंगे सबका, तभी आएंगे ना। चलो तो वहीं पर कर दो भैया। हाँ उधर जी, आप उधर देख। हाँ, परीक्षित जी का स्वागत भैया श्री खेली जी के द्वारा हो रहा है। जोरदार ढंग से सभी लोग तालियां बजाएं, स्वागत करें। वाह, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आशीर्वाद प्रदान करें, यूं ही रातों दिन तरक्की भैया करते रहें। बढ़िया सुंदर फूलों से भगवान सिद्धेश्वर का, महादेव का मंदिर सजाते रहें, घर मकान दुकान सजाते रहें। और भाभी जी का भी स्वागत करें। आप आपस में पहन लो। हाँ भैया जी को दे दो पहना, जैसे कल रुक्मिणी कृष्ण का विवाह हुआ, वैसे आप करा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो साथ में जो हाँ बाजा वाले भैया जी, उनका भी स्वागत करिए। बहुत बढ़िया ने बजाया, पहले ही वाह। हाँ लीजिए, जोरदार ढंग से तालियां करते हैं। ये सुंदर। हाँ हाँ, आइए खेली अच्छी करा जाइए। तो स्वागत सम्मान भैया जी के द्वारा हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा है। और किसी परिचय के लोग मोहताज नहीं, क्योंकि आपके गांव के हैं, घर के हैं और सब एक जैसे हैं। तो बोले कन्हैया लाल की जय। बहुत सुंदर, धन्यवाद है भैया जी को। कितना अच्छा लगता है जब अपनों के द्वारा अपनों का स्वागत होता है, सम्मान होता है। परीक्षित जी का भी स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है।
हमारे कलाकार बंधुओं का भी स्वागत सम्मान हो रहा है, उधर चैनल का भी स्वागत सम्मान हो रहा है, आचार्य जी का भी स्वागत हो रहा है। आप जानते हो किसी भी कार्यक्रम को बनाने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है, किसी आचार्य को कहां से बुलाना पड़ता है, किसी कलाकार को कहां से बुलाना पड़ता है। कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई अयोध्या से आ रहा है, कोई चित्रकूट से आ रहा है, कोई सिसंडी से आ रहा है, कोई बंडे से आ रहा है। तो सब लोग जब मिलकर के एक पूरी टीम तैयार होती है तब बढ़िया सुंदर कार्यक्रम होता है। लेकिन शिकायत तो आप लोगों से है ही, अभी ये इतनी जगह खाली है, इतने ही लोग घुरवारा में हैं क्या? होंगे तो और लोग भी। यदि भी पांडाल तो पूरा भरा हुआ है, भीड़ भी कसके है, और कल जिस तरीके से रसगुल्ला बटे वो भीड़ भी कल की देखने वाली थी। एक एक की जगह पर दो सब लोगों ने खाया, आनंद लिया। अच्छा भाई, शादी ब्याह में तो रसगुल्ला छेना चलते ही चलते, तो कल यहाँ भी विवाह था और वहां भी बगल में विवाह था। अच्छा, सबसे अच्छी बात थी कि दुल्हन दुल्हा बहुत खुश थे। आप लोगों ने देखा था ना, दूल्हे से पूछा गया भाई तुमको पसंद, बोले बिल्कुल पसंद। दुल्हन से पूछा गया, उसने भी हिला दिया, हमको भी पसंद। कितना बढ़िया दिव्य अवसर था, ये अनोखे पल, ये अनमोल क्षण जो आपके इस कैमरे में कैद हो गए हैं ना, इनको जब आप कभी एकांत में देखोगे और जब आप महसूस करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा कि हम भी यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। जब आप कभी इस चैनल को देखोगे, अपनी फोटो आप देखोगे कि भाई हम भी कथा सुनने के लिए वहां पर गए थे। और क्या बताऊं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज हमारे मध्य में नहीं है। यदि वे होते तो शायद इसका आनंद और ही कुछ होता, लेकिन उसकी मर्जी के आगे भला किसी की मर्जी चलती है क्या? जो काम शायद 10-5 वर्ष पहले होना चाहिए वो शायद इतने वर्षों के बाद हो रहा है। उसमें भी उन्हीं की मर्जी है कि जो आज तक के हमारे पितृ गण थे ना, देखो तर्पण तो सभी लोग करते हैं, लेकिन तर्पण के साथ साथ हमारे परीक्षित जी ने थोड़ा सा धन अर्पण किया, और धन अर्पण भी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो समर्पण होता है वो समर्पण भाव बहुत कम लोगों के अंदर प्राप्त होता है, जिसकी प्रशंसा हमारे महाराज जी ने भी किया। जो समर्पण भाव है आपके परीक्षित जी के अंदर बहुत ही सुंदर। कथाएं तो प्राय चला ही करते हैं, आज यहाँ पर तो कल कहीं पर, लेकिन ऐसे श्रोता भी, घुरवारा के जैसे श्रोता भी हमको बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे श्रोता भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो बेचारे आराम से बढ़िया 7-8 बजे दुकान बंद करके चले आते हैं, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं बर्दाश्त करते। भगवान की कथा तो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई आपसे ताना नहीं मार रहा, लेकिन चूंकि आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही है तो लगता है कि वास्तव में यहाँ अब भी श्रोता मौजूद है। क्योंकि जब 30 वर्ष पहले कथा हुई थी, घर के अंदर पूरा घर आंगन भरा हुआ था, छत के ऊपर लोग बैठे थे, और आज जब दरवाजे कथा हो रही है तो यहाँ प्रांगण भी पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये बहुत बड़ी भगवान सिद्धेश्वर महादेव जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ संभव होता है, बाकी इंसान चाहे कुछ नहीं कर सकता है। आज आपको लगता था क्या कथा होगी? बाजा वालों ने अपना भैया झिल्ली डाल दिया ऊपर, तबला वालों अपने तबले के ऊपर गौछा डाल दिया। अरे अब तो पानी बरसात हो रही है। हमें कहा पानी बरसेगा जरूर, लेकिन जहां पर अमृत रस की बरसात होती हो वहां पर पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती। पानी बरसेगा। पहले दिन भी बरसा घुरवारा के बाहर चला गया, और यहाँ पर भी आपके कथा के समय पर कभी बरसा हो तो बताओ। बरसात तो लगातार होती रही नहीं। भगवान कभी भी अपनी कथा में विघ्न आने ही नहीं देते, सोचो आप। तो ये भगवान शंकर जो बैठे हैं सिद्धेश्वर जी, जब उनकी इच्छा होगी तभी तो कुछ होगा ना। आइए मैं कथा की ओर चलूं बहुत शीघ्रता के साथ, क्योंकि आज समय भी खैर अभी है, तो आधा घंटा भी और समय बचा है। 10 बजने में प्रयास करूंगा कि उसी के अंदर ही हो जाए, कुछ आगे भी बढ़ जाए। कोई मुकदमा थोड़ी दायर करोगे हमारे ऊपर। बोले कन्हैया लाल की। और ऐसा लगता है वास्तव में आप सब लोग आ गए तो दिल के सागर में लहर आई है, नैन वातन
में खुशी छाई है, धन्य धरती हुई इस प्रांगण की, और आप आए बहार आई है, आप आए बहार आई है। आप आए बहार आई, जल की फुहार आई, इसलिए जोरदार अपने लिए तालियां बजाओ एक बार। हाँ। आप आए बहार आई, बढ़िया सुंदर जल की फुहार आई। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो 7 दिन तक निर्विघ्न बिना विघ्न आए हुए आपकी सुंदर कथा पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है। कल तो भंडारे का आयोजन है। मैं आपसे निवेदन करूं, एक समय की बात सारे के सारे ऋषि लोग समुद्र के तट पर एकत्रित हुए और उन लोगों के मन के अंदर एक बात आई, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों में सबसे बड़े देवता कौन? और ये किसी ऋषि मुनि के अंदर भावना नहीं जाकर थी। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कलयुग में आने वाले लोगों के मन के अंदर ये भावना जागृत होगी। कोई कहेगा हमारे शंकर जी बड़े, कोई कहेगा हमारे विष्णु जी बड़े, कोई कहेगा हमारे ब्रह्मा जी बड़े। तो हम लोग पहले से ही निर्णय करके दे दें। किसको तैयार किया गया? भृगु महर्षि को। सरस्वती नदी के तट पर सारे के सारे ऋषि मुनि लोग एकत्रित हुए। भृगु महर्षि को भेजा, बोले जाओ आप जाकर के परीक्षा लेकर के आओ, सबके हालचाल बताओ। भृगु जी गए और वहां पर सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जिस समय पर गए, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध, अरे हमारा